हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है, मेरी कजन सिस्टर की शादी थी उसके ऊपर। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो मैं हूं अनु और मैं एक सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट हूं। मेरे चैनल पे आपको मेकअप के रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी और ब्लॉगिंग भी मैं करती हूँ कभी कभार। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना जरूर। तो हमको जाना था लाडवा, जम्मू से हम गए लाडवा। वंदे भारत की हमारी ट्रेन थी सुबह की। तो अनुज नहीं गए थे, मैं और बच्चे दोनों गए थे। ये जो व्लॉग है इसमें आप मेरे मायके वालों को देखोगे, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई बहनें वगैरह सब। तो इस व्लॉग में ये सारे दिखेंगे क्योंकि ये जो शादी थी ये मेरे मायके वालों की तरफ से थी। तो इसमें आपको सबके साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो बहुत मजा आया, पूरी शादी में बहुत इंजॉय किया हमने। तो व्लॉग में भी मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा अच्छे प्रॉपर ढंग से दिखाऊं ताकि आपको भी मजा आए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर देना, जरूर बताना मुझे व्लॉग कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैंने सारी पैकिंग वगैरह कर ली है। रात को मैंने सारे बैग्स वगैरह पैक कर लिए थे अच्छे से, और ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं तो ये बैग्स बने हैं, काफ़ी ज़्यादा बैग्स हैं। और एक ये है और एक मेरा हैंड बैग है। वाह, कितना सुकून लग रहा है ना। सुबह के 5:30 बजे। मैं बहुत कम इतनी जल्दी उठती हूँ जब कहीं जाना हो या कोई काम हो तभी उठती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब प्रिशारा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पूरी तरह रेडी होके अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। अनुज हमें रेलवे स्टेशन छोड़ के आएंगे। बाय बाय। आप भी चल रहे हो हमारे साथ? यार अकेले घूमने जाएंगे। चलो चले हम शैली मासी की शादी में। रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए हैं और सब इकट्ठे हो गए। मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरा भाई मन्नी और सारे। अब हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वंदे भारत, उसमें हम जाने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी। आ गई हमारी ट्रेन। अंबाला पहुंचने के बाद हमने टैक्सी ले ली है और अब हम टैक्सी में जा रहे हैं लाडवा। बेस्ट फ्रेंड हो तो फिर अगर नॉर्मल चाहिए ऐसे ही है। तो वी हैव रीच्ड। ये है गली जिसके अंदर अब जाएंगे। तो यहाँ पे घर है और हम बहुत थक गए हैं गाइस। और ये पहुंच गए हम। लगेज वगैरह हम अंदर लेके जा रहे हैं। ये पड़ोसियों का घर है जो खाली पड़ा था, तो इन्होंने ले लिया शादी के लिए, कि मेहमान वगैरह ठहराने के लिए। तो हम यहीं पे ठहरेंगे और ये एक्चुअल घर है जहाँ पे शादी है, शादी वाला घर। सबसे पहले मुझे मेरी बुआ दिखी, तो घर पे और कोई भी नहीं दिखा मुझे। और ये सब मिलना मिलाना हो रहा है यहाँ पे। ये है मेरी छोटी चाची, दुल्हन की मम्मी। फिर हम गए घर के अंदर, शादी वाले घर के अंदर, मैं और मम्मी। और फिर हमें सामने दिखी दुल्हन शैली, मेरी कजन। मैं यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आई हूँ। बहुत टाइम बाद आ रहा है। मैं तो अभी को भी यही बोल रही थी। मैंने कहा अनु दीदी तो बचपन में आए होंगे यहाँ पे, उसके बाद अभी आ रहे हैं। उसके बाद अभी मैं आपको दुल्हन के पापा से मिलाती हूँ, मतलब मेरे छोटे चाचू से। तो ये है मेरे छोटे चाचू। और बड़े ध्यान से मैं घर को देख रही थी, काफी सारी मेरी बचपन की यादें ताजा हुई। शाम को फिर हमने बहुत मजा किया, भांगड़ा किया, ढोल पे सब नाचे। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। शादी वाला घर है तो ये सब तो होता ही रहेगा, भांगड़ा, डांस, ये वो सब कुछ। मैं आपको मिलाऊंगी अपनी कजन से, मलिका से, जो शैली की छोटी बहन है। ये है मलिका, शैली की छोटी सिस्टर। इसके बाद हम दोनों चले गए मार्केट, मैं और इंदू। अभी बिंदु नहीं आई थी, मेरी सिस्टर बड़ी वाली, उसने कल आना था और साथ में चेरी ने भी उसके साथ आना था। तो हमको कलीरे चाहिए थे, तो हम वही ढूंढ रहे हैं मार्केट में। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कलीरे, तो इस शॉप पे देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। फिर एक शॉप पे हमको पसंद आ गए और हमने ले लिए। डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। और
एक और नया दिन, पहला फंक्शन। तो कल तो कोई फंक्शन नहीं था, कल तो ऐसे ही बोर हो रहे थे बैठ के। तो आज से सारे फंक्शन स्टार्ट है। अभी कीर्तन है और कीर्तन के लिए मैंने ये सूट पहना है और नीचे ये ब्लैक कलर की स्लैक्स। तो अभी अभी मैंने नेल्स लगाने हैं और मैंने मेकअप करना है और मैंने बाल भी बनाने हैं, मैं चुड़ैल लग रही हूँ। तो इसलिए अभी मम्मा तो आरव को ब्रश कराने गई है, आरव आ भी गया है। तो अभी हम तैयार हो रहे हैं, फिर आपको मिलते हैं। हाय गाइस, तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है कीर्तन। तो हम अभी अटेंड करेंगे कीर्तन। सब रेडी हो गए हैं, कृष्णा भी रेडी है, कृष्णा, आरव और अंदर कीर्तन हो रहा है और मैं भी रेडी हूँ। जीवन को ऊपर उठाने में महान योगदान दिया। कैसे है कि जैसे सारी चीज घूम रही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन चक्कर मार रहे हैं, तो सेंटर क्या है? सेंटर है वो परम पुरुष, वो सत्ता जो सबको घुमा रही है, पूरे विश्व को सबको घुमा रही है, तो वो है हमारा सेंटर। तो हम उनकी ओर घूम रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे हम घूमते हैं। तो जो भगत है वो कहाँ घूम रहे हैं? वो उनके आसपास घूम रहे हैं। जो भगत तो सारे हैं, ऐसे भी कहेंगे कि वो भगत नहीं है, मैं भगत हूँ ना, सारे भगत हैं कि वो थोड़ा दूरी से घूम रहे हैं। जो भगत होता जाएगा वो पास आता है। चेरी भी आ गई है, ये अभी पहुंचे और मेहंदी रात अभी शुरू होगी और बिंदु भी आ गई। मेहंदी रात के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। ये है मेरा लुक और सब रेडी हो गए हैं। इंदु इज लुकिंग ब्यूटीफुल एज ऑलवेज और यहाँ बिंदु मेहंदी लगवा रही है और बिंदु भी बहुत प्यारी लग रही है। सब रेडी हो गए हैं, सब बहुत सुंदर लग रहे हैं और मैंने लगाया है परांदा। बचपन में बहुत शौक होता था लगाने का बहुत ज्यादा लगा लगा के घूमती थी और अब काफी टाइम के बाद लगाया मैंने। शैली की मेहंदी लग चुकी है और वो चेयर पे बैठ गई है और सारे फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवा रहे हैं उसके साथ। तो ये फोटो सेशन वगैरह हो रहा है। इधर हम सब लाइन लगा के खड़े हो गए थे। अंकल ने कहा था कुछ एक्शंस करने हैं आपको, एक एक करके आगे आना है। आगे तक आया करो, आगे तक आया। अब मैं बैठ गई मेहंदी लगवाने, तो मैंने भैया को बोला आप सिर्फ आगे और पीछे दोनों तरफ हाथों के बेल सी बना दो, मुझे वही अच्छी लगती है। अब सब शुरू करने लगे हैं डांस पर। मैंने जितनी वीडियोस है सबको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि कॉपीराइट ना आए, आई होप ना आए। तो सारी वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड मोड में है।
नेक्स्ट डे नेक्स्ट फंक्शन के लिए हम रेडी हो रहे हैं। अभी मैं चेरी को रेडी कर रही हूँ और उसके बाद मैं सबको रेडी करूंगी और खुद भी रेडी हो जाऊंगी। तो ये कोई कटोली भरने का फंक्शन है, उसको मटका होता है और उसको उठाना होता है सारी लेडीज ने। तो अभी मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि मैं पहले चेरी को रेडी कर रही हूँ, फिर मैं सबको रेडी करूंगी। और ये वीडियो प्रिशा बना रही है, तभी उसके नेल्स दिख रहे हैं बीच बीच में आ रहे हैं, तो वो ऐसे ही वीडियो बनाती है। तो सब रेडी हो गए हैं और फंक्शन शुरू हो चुका है। तो अभी फोटोज वगैरह खींच रही है, सारा कुछ वो उठाएंगे मटके को एक एक करके सारे। तो ये कुछ रिचुअल्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो ये है मेरा लुक इस फंक्शन के लिए। अब बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे सब एक एक करके वो मटके को सर पे रखेंगे और फोटोग्राफ्स खिंचवाएंगे। और अब हम फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवा रहे हैं चाची जी के साथ, दुल्हन की मम्मी के साथ। ये जो मटका सा उन्होंने उठाया है, यही इसी की मैं बात कर रही थी। ये सब एक एक करके उठाएंगे और मेरी भी टर्न आएगी। तो यहाँ गाइस लिटरली मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं मटका नीचे गिरा दूंगी और सब गड़बड़ कर दूंगी, लेकिन शुक्र है नहीं गिरा नीचे। और फिर हम सब ने एक एक करके फोटोग्राफ्स खिंचवाई। सब बहुत सुंदर लग रहे थे, एज यू कैन सी सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अब शुरू हो गया भुटना लगाने का फंक्शन। तो अब शैली बैठी है और सारे एक एक करके इसके पास आके इसको भुटना मलेंगे, फेस पे, बाजू पे, जहाँ पे भी लगाना है। तो अभी पहले मन्नी लगा रहा है शैली को। मटका है ना, इनको भी लगाना मुझे। ये है अर्जुन, शैली और मैगी का सबसे छोटा भाई। अब ये दिन का फंक्शन हो गया खत्म, तो सब बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, बातें बातें चल रही हैं। और अब रात को होगी डीजे पार्टी, तो उसके लिए हमको रेडी होके जाना है। डीजे पार्टी के लिए रेडी होके हम सब जा रहे हैं वेडिंग हॉल। तो कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। तो हम पहुंच गए, यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ डीजे पार्टी का और हम सब गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। एंटर करते ही हमें दिखे चाचू और चाची जी, उनका फोटो सेशन चल रहा था। एंड शी इज माई बुआ's डॉटर इन लॉ अंकिता, एंड शी इज वेरी स्वीट। इंदु बहुत ही सुंदर लग रही थी ब्लैक सूट में। मुझे इसका सूट इतना पसंद आया, इतना पसंद, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये है प्रिशा का लुक। प्रिशा भी बहुत प्यारी लग रही थी और बिंदु भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी ब्लू सूट में। और यहाँ पे है खाने पीने का अरेंजमेंट। बच्चों को भूख लगी थी तो वो जाके सीधे स्टॉल में खाना शुरू हो गए। और फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा पहले डांस कर लेते हैं। सबसे पहले तो चाचू और चाची जी के साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए पहले इंदु और कृष्णा गए, फिर उसके बाद हम सब एक एक करके गए फोटो खिंचवाने। उसके बाद मैंने और कृष्णा ने फोटोग्राफ्स क्लिक करवाई। आरव को पसंद नहीं है फोटोग्राफ्स क्लिक करवाना, इसलिए उसको बहुत बुलाया, वो नहीं आया, तो हमने खिंचवाई। फिर बिंदु, चेरी और मम्मी ने क्लिक करवाई फोटोग्राफ्स। और अब मम्मा पापा क्लिक करवा रहे फोटोग्राफ्स चाचू और चाची के साथ। करके दिखाए बच्चे और नहीं कुछ चाहिए मुबारक तेनू मेरे गल्लों
सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और ये बारात का फंक्शन है लास्ट वाला। हम बहुत थक चुके हैं लेकिन जल्दी से रेडी होके वेडिंग हॉल में पहुंचना है और मुझे सभी को रेडी करना है और खुद भी रेडी होना है और मैं लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। हम हो गए रेडी पर सबसे ज़्यादा लेट क्योंकि सबको रेडी करना पड़ा। तो अब पीछे चेरी है तो हम वेट कर रहे हैं मन्नी का। ये साड़ी तो मैं तो पहुंच गई हूँ और सब पूछ रहे हैं कि उनका लेट हो गया। सारे खड़े हैं और ये बिंदु की लुक बारात फंक्शन की। तो बिंदु बहुत प्यारी लग रही थी। ये है प्रिशा की लुक। प्रिशा बहुत ही स्वीट लग रही थी। मैंने सभी की फोटोग्राफ्स क्लिक की थी तो मैं उसमें आपको दिखा देती हूँ कि सब कैसे लग रहे थे। कृष्णा और आरव दोनों ही बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आरव और कृष्णा दोनों इकट्ठे ही रह रहे थे। ये कजन्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों, बहुत क्यूट लग रहे थे। इस शादी में मेरे सारे पैटर्नल साइड के रिलेटिव्स हैं। जैसे ये मेरी बड़ी चाची है, उनकी डॉटर इन लॉ, उनके साथ में पोती है और ये मेरे पापा की छोटी मासी जी हैं और ये भाभी हैं और उनकी डॉटर इन लॉ है साथ में। ये मेरे पापा की मासी हैं। अर्जुन और मन्नी भी दोनों बहुत हैंडसम लग रहे थे लेकिन कैमरा शाय है इसलिए कैमरे के सामने ज्यादा नहीं आते। तो सब खा पी रहे थे और सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। बड़ी भूख लगी थी, मैंने सोचा चलो कुछ खा लूं, साथ साथ में आपको भी दिखाती जाऊं कि क्या क्या बना है। तो ये चाट पापड़ी बहुत टेस्टी बना था, सब कुछ बहुत ही यम्मी था, बड़ा मजा आया खाने में। और ये यहाँ पे मैं गोलगप्पे खा रही हूँ, ये भी बहुत टेस्टी थे। थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने सारी ट्राई की, सब कुछ बहुत टेस्टी था। पे मैं और चेरी दोनों चाट पापड़ी खा रहे हैं, ये भी बहुत टेस्टी थी। यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, लड़की वाले लड़के वाले सारे अपने रिचुअल्स वगैरह कर रहे हैं। तो दूल्हे की एंट्री होने वाली कुछ टाइम में और उससे पहले जो सिस्टर इन लॉज है दूल्हे की वो खड़ी हो गई हैं जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे, और यहाँ रिबन लगाएंगे और फिर जब दूल्हा आएगा तो वो रिबन काटेगा। तो वो सब तैयारियां हो रही हैं। मलिका मुझे भी बुला रही है कि आप भी आ जाओ ऊपर, हमारे साथ खड़े हो जाओ आके। तो हम सब फिर उस तरफ चले गए रिबन कटवाने के लिए। और चाची जी की लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी इन पिंक साड़ी। तो दूल्हे की एंट्री हो चुकी है एंड ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम। बहुत ही अच्छे से मलिका ने उनका वेलकम किया और फिर उन्होंने रिबन काटा। नाउ एवरीबडी इज डांसिंग और सब बड़े खुश हैं। तो अभी मैं आपको मिलाऊंगी अपनी चाची जी की ट्विंस से। तो दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे कि कौन से वाले चाची जी हैं और कौन से वाले उनकी सिस्टर हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है जो फर्स्ट टाइम इनको देखते हैं। और अब होती है दुल्हन की एंट्री, शैली की। शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। बहुत बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। शैली की भाभी उसकी नजर उतार रही है, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी तो नजर ना लगे इसको। तो दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ गए हैं, अब जाके ये बैठ जाएंगे। तो अभी मैंने इसके आगे ज्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम वापस जा रहे थे घर, चेंज करना था हमको, इसीलिए।
वापस घर क्योंकि बहुत थक गए हैं सारे। तो फिशा भी थक गई है बहुत ज़्यादा, तो हम चेंज करने जा रहे हैं, बहुत थकावट हो गई है। तो गाइस हमने चेंज कर लिया है और मैंने ये ड्रेस पहना है और ये चेरी और ये फिशा। हम जा रहे हैं वापस क्योंकि वहाँ फेरे हो रहे हैं, तो अभी शादी खत्म नहीं हुई है। जब हम पहुंचे तो मंडप सज चुका था और दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ गए हुए थे और अब सारे रिचुअल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। एक तरफ हम भी बैठ गए थे सब देखने के लिए और सब यहाँ पे सारे रिलेटिव्स बैठे हुए हैं और सारे शादी देख रहे हैं। और अब ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होता है दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए। एक तो सिंदूर जब दूल्हा डालता है दुल्हन को और दूसरा जब मंगलसूत्र डालता है, तो ये बहुत स्पेशल मोमेंट है दोनों के लिए। एवरीबडी इज लुकिंग वेरी वेरी टायर्ड, बट हमको इस शादी में बहुत मजा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। अब मलिका कुछ पढ़ रही है, इसमें लिखा हुआ था कि कैसे लड़की जो है अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाके सेटल होती है और पीछे जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उनको कितनी याद आती है। तो ये सब पढ़ के उसको बहुत रोना आ रहा था, तो सारे बहुत इमोशनल हो गए थे, चाचू और चाची भी बहुत इमोशनल हो गए थे, तो सब मतलब रो रहे थे इस टाइम। काफ़ी इमोशनल सा माहौल बन गया था वहाँ पे। मेरी लाडली सुपाहुल के घर दूसरों की अमानत बनकर आई है। मैंने तो सिर्फ दुनिया की ही रीति निभाई है, बेटी को होशी बनाई है। अब सब आशीर्वाद देंगे दूल्हा दुल्हन को आके और उसके बाद फिर इंदु बिंदु और मैंने भी आशीर्वाद दिया दोनों को। अब सब घर पे आ गए हैं, वहां से वेडिंग हॉल से फेरे वगैरह करके घर पे आ गए हैं और यहाँ पे अब थोड़ा सा मस्ती का टाइम शुरू होगा। जो भी अनमैरिड है यहाँ पे सबको इकट्ठा किया जा रहा है और सबको बिठा रहे हैं। उसमें मलिका और मन्नी भी थे, तो मन्नी भागे जा रहा था, तो मलिका उसको बिठा रही है कि बैठो इधर। और अब शैली क्या करेगी, जोर जोर से उनके सर के ऊपर कलीरों से मारेगी और जिस पे भी कलीरा गिरेगा उसकी शादी जल्दी होगी। तो ऐसा कुछ है, तो बहुत मजा आया था। मन्नी के सर पे सारे फेंक दे, सारा फेंक दे इसके सर पे। शादी ऑलमोस्ट ख़त्म है, बस अब शैली जा रही है अपने हस्बैंड के साथ और विदाई का टाइम है ये, और सब बहुत इमोशनल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मलिका जो है वो रोना शुरू हो गई थी और उसको देख के शैली को भी रोना आ रहा था। विदाई के टाइम पे शैली अपने हाथों में चावल भर के पीछे फेंकेगी और सारे उसको कैच कर रहे हैं, ये एक रिचुअल होता है। विदाई के टाइम पे सारे रो रहे हैं और अर्जुन हंस रहा है, देखो उसको हंसते हंसते विदा कर रहा है। और एक एक करके सारे शैली से मिलने जा रहे थे, उसके साथ गले लग रहे थे। तो बहुत इमोशनल मोमेंट था, मुझे अपना याद आ रहा था जब मेरी विदाई हो रही थी। अगर अभी तक आप इस व्लॉग को देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मुझे, और अगर आपको व्लॉग्स देखना मेरे अच्छे लगते हैं तो भी मुझे कमेंट में बता देना, मैं और अपलोड करूँगी। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।